अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो आपके पास है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर से पहले एक लेक्चर पढ़ चुके हैं डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो होगा आपके पास कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से या जो जिनसे सॉफ्टवेयर बना है। क्लियर। उसके अलावा सॉफ्टवेयर किसने बनाया और कितने टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आपके पास सॉफ्टवेयर एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या होती है? तो आपके पास जब आप किसी बंदे को कोई ऑर्डर देते हो या कुछ काम करने के लिए गाइड करते हो कि भाई ये काम कर लो, वो काम कर लो। सपोज अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि एक बुक उठा के किसी और जगह पे रख दो, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस कंप्यूटर के हार्डवेयर को बाय यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कुछ एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन होती है जो उस कंप्यूटर को बोलती है, टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो आप कंप्यूटर को उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बताते हो कि अब ये टास्क करना है या ये वाला काम आप कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज तो 0 एंड 1 है, तो उसको हमें समझाना पड़ता है और हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और हम कंप्यूटर को बताते हैं इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि आप अब कंप्यूटर को ये काम करना है, अब कंप्यूटर को कॉपी करनी है, प्रिंट करना है या कोई फोल्डर बनाना है। ये सारी चीजें बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताते हैं। ठीक है, इट कैन मीन ऑल द सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर। तो आप जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर चलाते हो उन सब के लिए यही डेफिनेशन होगी, या जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से और एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन से बनते हैं। क्लियर। अब आपके पास पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? तो आपके पास दुनिया की पहली प्रोग्रामर एक लेडी थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। जो पहला सॉफ्टवेयर या पहली सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन लिखी गई थी वो एडा काउंटेस ऑफ लवलेस एक 40 बेबेज की स्टूडेंट थी। 40 बेबेज वो हैं जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो एडा काउंटेस ऑफ द लवलेस एक 40 बेबेज की स्टूडेंट थी और वो मैथमेटिशियन थी, एज वेल एज आपके पास जैसे 40 बेबेज मैथमेटिशियन था। तो एडा काउंटेस ऑफ लवलेस ने पहली इंस्ट्रक्शन लिखी थी उस एनालिटिकल इंजन के अबाउट जो 40 बेबेज ने बनाई थी। ठीक है, तो जो एनालिटिकल इंजन यानी कि पहले कंप्यूटर की जो डिजाइन बनी थी उस डिजाइन के लिए पहला प्रोग्राम एडा काउंटेस ऑफ द लवलेस ने लिखा था उस हार्डवेयर को चलाने के लिए। तो आपके पास इसीलिए हम एडा काउंटेस ऑफ द लवलेस को दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो पहला यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास सॉफ्टवेयर जो आज आप चला रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट एडा काउंटेस ऑफ द लवलेस ने दिया था। ठीक है, अब आपके पास 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप फॉर द शॉर्ट। तो आप एप जैसे आप सुनते हो फिलहाल ऐप। ठीक है, तो अब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप भी कह सकते हो, जैसे आप मोबाइल्स वगैरह में इंस्टॉल करते हो एमएस वर्ड या कोई और वर्ड रीडर वगैरह होता है। ठीक है, तो आपके पास वो भी एप कहलाते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिनको हम एज अ शॉर्ट एप कहते हैं। वो एक्चुअली इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइनेड टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, टास्क और एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूजर। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कह दें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे टाइप्स आप लोगों ने देखे हुए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे आप MS वर्ड है, MS एक्सेल है, आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपके पास कुछ एडोब रीडर होते हैं, उसके अलावा एडोब फोटोशॉप होता है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, लेकिन हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक अपना काम है और वो किसी दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट तो करता है लेकिन सेम नहीं होता। सपोज आप MS ऑफिस को ही ले लो, MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। MS वर्ड का एक अलग से काम है, उसके अंदर हम एप्लीकेशंस, लेटर्स वगैरह लिखते हैं। तो MS पावर पॉइंट के अंदर हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। अब हम लेते हैं MS एक्सेल को, तो उसके अंदर हम एक्सेल की शीट्स बनाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें, कुछ मेन्यूज, कुछ ग्रुप्स उनके रिलेटेड होते हैं, लेकिन वहां पे एक पूरा पावर पॉइंट सेम नहीं है एज इट इज MS वर्ड, वैसे ही MS वर्ड एक्सेल के बराबर नहीं है। तो आपके पास हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है और वो लिमिटेड होता है, ठीक है, और उसी दायरे में वो काम करता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास VLC मीडिया प्लेयर है, तो उसका काम है वीडियोस को चलाना या ऑडियोस को चलाना। क्या हम उसके अंदर फोटोशॉप एडिटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी इमेज की एडिटिंग, ठीक है। तो अब आपके पास एक्चुअली हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है और वो उसी ही लिमिट या उसी एरिया में काम करता है, ठीक है, और वो लिमिटेड होता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that is designed to run a computer's hardware and as well as application softwares। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, जैसे मैंने कहा कि वो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, वो सारे ही सॉफ्टवेयर के लिए हैं, जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, वो भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और उन सारे सॉफ्टवेयर्स को या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, ठीक है। अब सपोज आप लोग न्यू कंप्यूटर लाते हो, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, तो उसके अंदर कोई विंडो इंस्टॉल अगर नहीं की हुई तो वो नहीं चलेगा। तो विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? तो जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, ऑडियो ड्राइवर हो गए, ठीक है, आपके ग्राफिक्स के ड्राइवर हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज होते हैं। जाहिर है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपके पास स्पीकर तो हैं, लेकिन उन स्पीकर्स को चलाने के लिए कोई अगर सॉफ्टवेयर की नीड हो रही है तो वो है आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स या आपके ऑडियो ड्राइवर होते हैं। तो ऑडियो ड्राइवर्स आपके उस कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक हार्डवेयर या पूरा कंप्यूटर चलाने के लिए आप विंडो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकिंटोश वगैरह आप इंस्टॉल करते हो। iOS तो नहीं करेंगे, iOS आप इंस्टॉल करते हो एप्पल के जो आपके पास मोबाइल फोन्स होते हैं या आपके तो सेल फोन होते हैं, ठीक है। और आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे मैंने कहा कि वो भी आपके उस पूरे सिस्टम के हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज होते हैं। और वैसे ही आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब आपके पास सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा कि आपके पास स्प्रेडशीट्स हो गई, वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, डेटाबेस के कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे SQL सर्वर है, MySQL है, ये भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या कंप्यूटर की गेम्स वगैरह आप जब चलाते हो तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। वैसे ही इंटरनेट के वेब ब्राउजर्स होते हैं, जैसे क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, ओपरा है, ये भी सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी आपको पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जाहिर है अगर हमारे सिस्टम के अंदर
कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या आप कह दो कि विंडो इंस्टॉल नहीं होगी, तो क्या हम एमएस ऑफिस या किसी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को या किसी और सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते, क्योंकि विदाउट विंडो के हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो व्हेन यू आर गोइंग टू रन योर सिस्टम यू हैव टू इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस होता है, या आप ऐसा कह दो कि वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, तो अगर आप हार्डवेयर के ऊपर इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू देंगे हम। ठीक है, और आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको भी रन करने के लिए आपको जरूरी है कि वो आपके पास विंडो इंस्टॉल होना चाहिए या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक था, तो इंशाल्लाह आगे और लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है।